नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के मामले में पूरे प्रदेश में 14 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 14 ही लोग ठीक हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 89 है। पिछले 24 घंटों में 2684 सैंपल पूरे प्रदेश में लिए गए हैं। महाकाल लोक के लोकार्पण पर नरोत्तम मिश्रा बोले कि यह लोक एक भव्य लोक है, यह एक दिव्य लोक है, एक आध्यात्मिक लोक है और अलौकिक लोक है और इसका लोकार्पण करने स्वयं प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। देश में दो ही नेता ऐसे हैं, एक सरदार पटेल जिन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम किया और बाबा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण, बाबा काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का निर्माण और अब बाबा महाकाल लोक का लोकार्पण किया जा रहा है। कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि इस कॉरिडोर का निर्माण का कार्य उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। इस पर कहा कि झूठ बोलना उनका शगल है रखा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ का झूठ बोला, बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ते का झूठ बोला, उसी तरह इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं। कम से कम बाबा महाकाल के नाम पर झूठ न बोलते हुए उनकी प्रार्थना अर्चना करते। बाबा महाकाल मंदिर के विस्तार का प्रस्ताव 2017 में आया था और उस समय शिवराज जी की सरकार थी। उसके बाद एक साल में इसकी डीपीआर तैयार हुई थी। 2018 में इसका टेंडर लगा था इनकी सरकार में, तो इन्होंने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फिर 2020 में जब हमारी सरकार वापस आई तो इसका कार्य प्रारंभ हुआ। 856 करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 351 के प्रथम चरण का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बाकी 398 करोड़ के दूसरे चरण का काम अभी होना बाकी है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। महाकाल लोक मतलब भव्य लोक, महाकाल लोक मतलब दिव्य लोक। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण आज पौराणिक शहर उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल का, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसका आज लोकार्पण जनता को समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। आजादी के बाद दो महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत को एक करने का क्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सोमनाथ बाबा का जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और महाकाल लोक जिसमें शिव परिवार विराजमान है, उसका आज लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। इस लोक का निर्माण भविष्य के 50 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और विहंगमता दी गई है। यह संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम है। यहां पर शंभू शिखर अलग ही दिव्यता देता है। महाकाल पथ है 900 मीटर का, डायमीटर कमल कुंड 50 मीटर का, सप्तऋषि 20 फीट ऊंचा, ऐसी अनेक दिव्यताएं और भव्यताएं लिए हुई हैं। नंदी द्वार है, त्रिवेणी मंडपम है, पंचमुखी स्तंभ है, नवग्रह बाटिका है। कुल मिला के अद्भुत और अकल्पनीय यह लोक है। जी सर, को झूठ बोलने का शगल है। जैसे किसानों को बोला 2 लाख का 10 दिन में, एक को भी नहीं दिया। 4,000 का हर महीने बेरोजगारी भत्ता, घर बैठे 15 महीने में 60,000, एक नहीं दिया। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ को, महाकाल को तो बख्श देते। अरे 2017 में इसको प्रस्ताव बनाया था, एक साल में इसकी डीपीआर बन के आई थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में इसका टेंडर लगा था, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये कहां से आ गए? इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया। जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना। 351 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव फर्स्ट फेज का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करने आ रहे हैं, और सेकंड फेज का 310 करोड़ का दूसरा चरण इसका बनेगा। अब महाकाल को भी नहीं बख्शा कमलनाथ जी, गजब है। अरे अच्छा काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर जाने की जगह बाबा महाकाल को नमन करते। कभी तो तारीफ करना सीखे।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। 14 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 89 नवासी केस वर्तमान में एक्टिव हैं। 2684 लोगों का सैंपल संपूर्ण प्रदेश में कल लिया गया है। संक्रमण दर हमारी 0.52 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 14,861 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,32,08,709 है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।